दोस्तों 99% मुकाबले को हार चुका था सनराइज हैदराबाद, लेकिन इसके बाद मुकाबले में किया चमत्कार। एडन मार्करम और अभिषेक शर्मा ने 15 गेंदों पर पलट दिया पूरा मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों सनराइज हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले गए बेहद ही शानदार मुकाबले में सनराइज हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर एक बार फिर इतिहास रच दिया है। तो दोस्तों हम आपको इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताने वाले हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी इस बेहद ही शानदार मुकाबले को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर बताएं कि महेंद्र सिंह धोनी को क्या ऊपर बल्लेबाजी करनी चाहिए, यस या नो में आप हमें अपनी राय दें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला पैट कमिंस ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया चेन्नई सुपर किंग्स को। चेन्नई की तरफ से रचिन रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़ पारी की शुरुआत करने उतरे तो पहले ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार चौके के साथ आगाज किया रचिन रविंद्र ने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका यहां पर देखने को मिला ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से भी बैकवर्ड पॉइंट की तरफ और दोनों बल्लेबाजों ने एक एक चौके के साथ अच्छा आगाज किया। इसके बाद तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर एक और कमाल का चौका मिड विकेट की तरफ देखने को मिला रचिन रविंद्र के बल्ले से ही, लेकिन इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी इनकी जारी थी। लेकिन इसी बीच चौथे ओवर की पहली गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने रचिन रविंद्र को एडन मार्करम के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। इस मुकाबले में 9 गेंदों का सामना करने के बाद 12 रन बनाकर रविंद्र पेविलियन लौटे। इसके बाद अजिंक्य रहाणे क्रीज पर उतरे तो उन्होंने पैट कमिंस की गेंद पर एक शानदार छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया। तो इसके बाद छठा ओवर डालने आए भुवनेश्वर कुमार की पहली गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस बार भी उन्होंने सामने की तरफ कमाल की टाइमिंग के साथ शॉट खेला था। इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से भी एक और शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने शानदार शॉट खेलते हुए स्ट्रेट शॉट के जरिए गेंद को साइड स्क्रीन पर दे मारा और एक और छक्का जड़कर इस ओवर में 15 रन बटोर लिए और चेन्नई सुपर किंग्स ने पावर प्ले में 48 रन बनाए। लेकिन इसके बाद 8वें ओवर की पहली गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में एक और झटका चेन्नई को लगा। ऋतुराज गायकवाड़ 21 गेंदों का सामना करने के बाद 26 रन बनाकर शाहबाज अहमद का शिकार बने। इसके बाद नए बल्लेबाज शिवम दुबे उतरे तो उन्होंने 8वें ओवर की चौथी गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और बार फिर से कवर के ऊपर से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और आते ही आक्रामक खेल दिखाना शुरू कर दिया। इसके बाद 9वें ओवर की पहली गेंद पर भी उन्होंने मयंक मार्कंडे की गेंद को कट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया स्क्वायर पॉइंट की तरफ। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने एक बार फिर से दमदार शॉट खेलते हुए गेंद को टिप्स कर लेग के ऊपर से क्राउड में फेंक दिया और एक और छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद 12वां ओवर डालने आए टी नटराजन की दूसरी गेंद पर भी एक और दमदार शॉट मिड विकेट के ऊपर से देखने को मिला शिवम दुबे के बल्ले से और गेंद को उन्होंने छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की यानी कि अगली ही गेंद पर एक और छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से ही उनके बल्ले से देखने को मिला और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़ दिए। वहीं पर इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 29 गेंदों पर 51 रनों की पार्टनरशिप हो गई, जिसमें 43 रनों का योगदान रहा शिवम दुबे का। इसके बाद 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने भी एक शानदार चौका यहां पर सामने की तरफ जयदेव उनादकट की गेंद पर लगाया। लेकिन इसके बाद 14वें ओवर की चौथी गेंद पर पैट कमिंस ने शिवम दुबे को भुवनेश्वर कुमार के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया, जिन्होंने 24 गेंदों पर 45 रनों की शानदार पारी खेली। इसके बाद नए बल्लेबाज रविंद्र जडेजा क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक शानदार चौका लगाया। इसके बाद दोस्तों 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर जयदेव उनादकट ने अजिंक्य रहाणे को मयंक मार्कंडे के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और उनादकट ने एक और शानदार सफलता यहां पर दिला दी। अजिंक्य रहाणे ने भी 30 गेंदों का सामना किया और वो 35 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद 17वें ओवर की पहली गेंद पर भी रविंद्र जडेजा के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जहां पर फुल टॉस गेंद को उन्होंने चौके के लिए बाउंड्री लाइन की तरफ भेज दिया। तो वहीं पर 18वां ओवर डालने आए पैट कमिंस की पहली गेंद पर भी एक और चौका रविंद्र जडेजा के बल्ले से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर टेरिल मिचेल ने एक और चौका लगाया और चेन्नई सुपर किंग्स का
स्कोर 18 ओवर में 150 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 19वें ओवर में ज़्यादा कुछ खास रन नहीं बने, जबकि 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर डेरिल मिचेल का कैच अब्दुल समद ने पकड़ा और नटराजन ने उन्हें पेविलियन भेज दिया। इसके बाद क्रीज पर उतरे महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन वो भी आज के मुकाबले में 2 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 1 ही रन बना पाए। जबकि दोस्तों पारी की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका रविंद्र जडेजा के बल्ले से देखने को मिला, जिसके चलते चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 165 रनों का स्कोर खड़ा किया और 167 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइज हैदराबाद की टीम को पहले ही ओवर में एक जीवनदान मिला यहां पर ट्रेविस हेड को, और इसका फायदा उन्होंने उठाया और ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों दूसरा ओवर डालने आए मुकेश चौधरी की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने स्ट्रेट शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर ओवर की तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक और मैक्सिमम देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने फाइन लेग के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो वहीं पर ओवर की 5वीं गेंद जो कि 9 बॉल थी और इसका पूरा फायदा उठाया और इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया मुकेश चौधरी ने। जबकि दोस्तों फ्री हिट गेंद पर भी उनके बल्ले से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और छक्का देखने को मिला, जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने चौका लगाकर इस ओवर में 27 रन बटोर लिए और कमाल की शुरुआत कर दी सनराइज हैदराबाद के लिए। इसके बाद तीसरा ओवर डालने आए दीपक चहर की दूसरी गेंद पर भी एक और छक्का यहां पर देखने को मिला अभिषेक के बल्ले से। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने चौका लगाया, लेकिन चौथी गेंद पर दीपक ने वापसी की और अभिषेक शर्मा को जडेजा के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। लेकिन उन्होंने 12 गेंदों पर 37 रनों की तूफानी बल्लेबाजी की और वो पेविलियन लौटे। इसके बाद एडन मार्करम आए तो उन्होंने आते ही चौके के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज किया मिड ऑफ के ऊपर से चौका लगाकर। तो वहीं पर ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक और शानदार चौका जड़ दिया और 2 चौकों के साथ उन्होंने भी कमाल की शुरुआत की। इसके बाद ट्रेविस हेड ने 5वें ओवर में दीपक चहर की गेंद पर एक शानदार चौका जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद तुषार देशपांडे और डालने आए तो उनके ओवर की पहली गेंद पर शानदार शॉट खेलने में कामयाब हुए मिड ऑफ की तरफ ट्रेविस हेड। तो ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और चौका मिड ऑफ की तरफ ही जड़ दिया। वहीं पर पावर प्ले में ही सनराइज हैदराबाद ने 78 रन बनाकर मुकाबले को अपनी ओर मोड़ दिया पूरी तरीके से। वहीं पर दोस्तों पावर प्ले के बाद भी शानदार परफॉर्मेंस इस टीम का जारी रहा और अब कमान संभाल ली थी एडन मार्करम ने और उन्होंने एक बेहतरीन शॉट खेलते हुए गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा रविंद्र जडेजा की। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर ट्रेविस हेड के रूप में 10वें ओवर की चौथी गेंद पर महेश दीक्षित ने एक और सफलता चेन्नई को दिला दी। ट्रेविस हेड का यहां पर कैच पकड़ा रविंद्र ने और उन्होंने 24 गेंदों पर 31 रनों की शानदार पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। लेकिन तब तक मुकाबला पूरी तरीके से पकड़ में आ चुका था सनराइज हैदराबाद के। इसके बाद दोस्तों 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर मोइन अली की गेंद पर सिंगल के साथ ही शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया एडन मार्करम ने, जहां पर उन्होंने दोस्तों शानदार तरीके से मात्र 35 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन अर्धशतक के बाद 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर उनको भी मोइन अली ने LBW आउट करके पेविलियन भेजा और चेन्नई सुपर किंग्स को एक और सफलता दिला दी। एडन मार्करम इस मुकाबले में 36 गेंदों पर 50 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर शाहबाज अहमद ने लॉन्ग ऑन के ऊपर एक गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर शानदार वापसी करते हुए मोइन अली ने शाहबाज अहमद को भी LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया। शाहबाज इस मुकाबले में 19 गेंदों का सामना करने के बाद 18 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौट गए। शाहबाज अहमद के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे नीतीश रेड्डी ने आते ही शानदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर की चौथी गेंद पर हेनरी क्लासन के बल्ले से भी एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक और शानदार चौका देखने को मिला। अब मुकाबला जीतने के लिए आखिरी 2 ओवर में 6 रनों की जरूरत थी यहाँ पर टीम को और इसी बीच दोस्तों 19वें ओवर की पहली गेंद पर जो कि दीपक चहर ने डाली, जिस पर नीतीश रेड्डी के बल्ले से एक कमाल का छक्का देखने को मिला और इस छक्के के साथ इस मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 11 गेंदें शेष रहते हुए इस मुकाबले को शानदार तरीके से हैदराबाद की टीम ने जीत लिया और चेन्नई को एक और मुकाबले में हार थमा दी। लेकिन दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।